वकास भाई को ऐसी कौन सी खुशखबरी मिली जिसकी खुशी में उसने अपनी टीम के एक एक फर्द को आईफोन 15 प्रो मोबाइल जैसे गिफ्ट देने पड़ गए। ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज सुबह जब हम मजदूरी करने के लिए निकले तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो पेट्रोल डलवाने के लिए हम पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए PSO पंप पर चले गए। जैसे हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहाँ पर कार्ड की मदद से हमने 15,000 का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर मैं गाड़ी में बैठ गया और हम लोग रवाना होने लगे। रवाना होते ही मैंने वकास भाई से पूछा कि अब लोकेशन पर चलना है। उसने कहा नहीं, गाड़ी को शहर की तरफ घुमाओ, वहाँ पर हमने एक दो काम करने हैं। मैंने गाड़ी का मुंह शहर की तरफ फेरा और हम लोग पहुंच गए स्पोर्ट्स वाली दुकान पर। वहाँ से हमने एक पैराशूट वाला बेल्ट खरीदना था। फिर मैं दुकान के अंदर चला गया। मैंने जाकर पूछा यहाँ पर पैराशूट वाला बेल्ट मिलेगा? तो उसने कहा ये आपको बेल्ट वाली दुकान नजर आती है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी खूबसूरत सी बेइज्जती करवाने के बाद हमने कहा पैराशूट वाला बेल्ट क्यों, खंबे वाला बेल्ट भी तो चल जाएगा। फिर हम लोग रवाना हो गए जहांजेब भाई के पास। जैसे हम जहांजेब भाई के ऑफिस पर पहुंचे तो उसने दरवाजे के ऊपर हमारे इस्तकबाल किया। सलाम दुआ करने के बाद उसने कहा गाड़ी को इस साइड पर खड़ा कर दो। गाड़ी खड़ी करने के बाद जहांजेब भाई सबसे पहले हमें ले गए बेल्ट वाली जगह पर। तो हमें बेल्ट बांधने का तजुर्बा तो था नहीं, फिर जहांजेब भी हमें इसको बांधने का तरीका बताने लगे। तरीका देखने के बाद मैंने बेल्ट के साथ साथ एक टोपी उठाई और उसको डिग्गी के अंदर रख दिया। सामान रखने के बाद हमने जहांजेब भाई से ली इजाजत और गाड़ी निकाल कर रवाना हो गए मोबाइल शॉप वाली दुकान पर। फिर मैंने अंदर जाकर वकास भाई से पूछा यहाँ पर क्या करना है? तो उसने कहा मैंने यहाँ से मोबाइल खरीदना है। मैंने सोचा वो अपने लिए फोन खरीद रहा होगा, फिर देखा उसने 12 आईफोन उठाए हुए, जिसे देखकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैंने हाथ लगाकर चेक किया और पूछा वकास भाई ये किस लिए? तो उसने कहा ये सरप्राइज है, बस आप चलो यहाँ से। मोबाइल लेते ही हम लोग चले गए गाड़ी के पास। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने हुसैब भाई से पूछा हुसैब भाई ये क्या है? तो उसने कहा सरप्राइज है कारी साहब। कोई जवाब न मिलने पर मैंने गाड़ी सीधी की और रवाना होने लगे लोकेशन की तरफ। तो रास्ते में हमारी दीद बर्फ पर पड़ी, जो कि फनी स्टूडियो वाली जगह पर पानी ठंडा होता नहीं है, इसलिए मैंने 100-150 की बर्फ खरीदी और उसको भी डाल दिया डिग्गी के अंदर। फिर हम लोग रवाना हो गए सीधा फनी स्टूडियो वाली जगह पर। मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो माशाल्लाह हमारे भाई लोग पहले से आए हुए थे। तो मैंने पूछा भाई लोग आप यहाँ पर कैसे आए हो? तो उन लोगों ने कहा हमें वकास भाई ने कॉल करके बुलाया। थोड़ी देर के बाद वकास भाई ने सबको बुलाया और मोबाइल तकसीम करने लगे। मैं ये सब कुछ देखकर परेशान और हैरान हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वकास भाई बता भी नहीं रहा और 4-4.5 लाख वाले आईफोन गिफ्ट किए जा रहे। देखते ही देखते वकास भाई ने एक एक बंदे को एक एक आईफोन दे दिया और सब लड़कों ने तालियां बजाकर वकास भाई का शुक्रिया अदा करने लगे। ये आईफोन वकास भाई ने किस लिए तकसीम किया मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। फिर हम लोगों ने मजदूरी करने के लिए तैयारी वगैरह शुरू कर दी। आज जो हमारा मेन मजदूर था वो नेनू जमील था। जो हम बेल्ट लेकर आए थे उसे नेनू को बांध कर हम उसे मजदूरी करवाने के लिए तैयार करने लगे। फिर काफी सारे दिनों के बाद मेरा और चौधरी का साथ में किरदार अदा करने का काम आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे कि आज हद हराम वाला काम करेंगे, रीटेक पे रीटेक करेंगे, पूरी टीम को परेशान और ख्वार करेंगे। ये बात सुनकर चौधरी दीवार के ऊपर चढ़ गया। थोड़ी सी वीडियो बनाने के बाद हमारे छोटे शेरों को भूख लग गई। फिर हमने वीडियो रोककर उनके लिए कुछ खाने का सामान मंगवाया, जिनमें जूस और डब्बा रोटियां थी। बच्चों का तो खाली में नाम बदनाम था, असल में तो भूख हम बड़ों को लगी हुई थी। फिर हम